हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यू बोर्ड क्लास 10 की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण और इन प्रश्नों को आप अपने तरफ से भी लाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें 30 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह कई बार रिपीट हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब इन प्रश्नों को आप अपने तरफ से लगाने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 2 दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? प्रश्न 2, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से। चलते हैं अगले प्रश्न 3 देखते हैं। बेस्टिल का किला किस देश में है? बेस्टिल का किला किस देश में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपने तरफ से लगाने की कोशिश कीजिए। इसमें 30 क्वेश्चन है और लास्ट कमेंट करके बताइए कि आप 3 में से कितने आउट ऑफ करके बता सकते हैं, कितने किए हैं राइट। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये चीज चलती रहेगी, आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। प्रश्न 4 दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? प्रश्न 4 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ऑप्शन ए दिया इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, लेनिन। चलिए अगले प्रश्न पर। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। प्रश्न 6 दिया गया, अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई? अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई? तो इस प्रकार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1914। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हिटलर। प्रश्न 9 देते हैं, हिटलर की पुस्तक
माइन काम्फ किससे संबंधित है? हिटलर की पुस्तक जो है माइन काम्फ किस चीज से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है समाजवाद, ऑप्शन बी नाजी विचारधारा, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी साम्यवाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी नाजी विचारधारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 10 है, इटली में फांसीवाद की स्थापना किसने की? इटली में फांसीवाद की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है मुसोलिनी। प्रश्न 11 है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? असहयोग आंदोलन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1920। प्रश्न 12 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इस घटना से हुई? प्रश्न 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इस घटना से हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है दांडी मार्च। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह प्रश्न 14 है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1942 1942। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से जुड़ी हुई? प्रश्न 15 है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से जुड़ी हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक, और एक बार नहीं 2-3 बार देखिए ताकि आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद होने की संभावना हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919 में, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो हुआ था 1919 में। ये भी प्रश्न आएगा आगे की स्लाइड में, आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला प्रश्न आ गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो मैं बताया पिछले प्रश्न में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1919 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तुर्की के खलीफा से,
मुसलमान जो खलीफा थे मुसलमानों के, जो तुर्किस्तान में रहते हैं वहाँ के खलीफा का विरोध किया अंग्रेजों ने, इसीलिए यहाँ से शुरुआत हुई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। और आप भी प्रश्नों को हल करते रहिए। जिन प्रश्नों का जवाब आपको पता है कमेंट करके बताइए। और लास्ट में देखिए आपने 30 में से कितने प्रश्न किए। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स राइट ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भाप इंजन का सुधार किसने किया? भाप इंजन का सुधार किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। भाप इंजन की शुरुआत जेम्स वाट ने की, आविष्कार भी जेम्स वाट ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 22, रेलवे का सबसे पहले विकास किस क्रांति में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे का सबसे पहले विकास की क्रांति में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, उसी वक्त हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 23 दिया गया है, राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19वीं सदी में। ऑप्शन डी 19वीं सदी। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण का नेता कौन था? इटली के एकीकरण का नेता कौन था? प्रश्न 24 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैजिनी। ऑप्शन बी, मैजिनी। मैजिनी। चले हैं अगले प्रश्न पर। सभी प्रश्न इस वीडियो में हम देखते हैं महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आता रहता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किससे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, बिस्मार्क। इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ब्लडी संडे की घटना किस देश से जुड़ी है? ब्लडी संडे की घटना किस देश से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन 26 है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किसका प्रमुख योगदान था? भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किसका प्रमुख योगदान था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? यानी है ना किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलक। वीडियो अब तक अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरी सीरीज की भी इच्छा कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए, दूसरी सीरीज चला देंगे। आज वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।